हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी नीट का पेपर 2019। सबसे पहला सवाल ये मोस्टली पूछा गया है। अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में, उसको क्या कहा गया था? ये समिट जो है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए हुआ था। ऑप्शन टू इज़ द राइट वन, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूसेज ऑफ इट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट है ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। ग्रास लीव्स मीन्स मोनोकॉट्स जो ड्राई वेदर में कर्ल हो जाते हैं इनवर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका क्या रीज़न होता है? नंबर वन, क्लोज्यूर ऑफ स्टोमेटा। नंबर टू, फेलिसिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसिज इन मीसोफिल से स्पेंजी मीसोफिल और टाइलोसिस इन वेसल्स। ऑप्शन टू इज़ द राइट वन, फेलिसिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स जो है वो फेलिसिड हो जाते हैं, उनकी जो है वाटर लॉस हो जाती है, इसकी वजह से उनके जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाते हैं इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। Shorter and longer arms of a submetacentric chromosome are referred to as। शॉर्टर और लॉन्गर आर्म्स जो हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन टू इसका भी है, पी आर्म एंड क्यू आर्म। जो पी आर्म है वो शॉर्टर होती है और क्यू आर्म जो है वो लार्जर होती है। ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट वन। Which of the following is most important cause for animals and plants being driven to extinction? कौन सा important cause है plants और animals जो extinct हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं अर्थ सरफेस से? तो सबसे important और major cause of biodiversity loss is habitat loss and fragmentation. Option A is the right one, R1। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं दुनिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सा पेयर गैसेस का रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? ऑप्शन फोर इज़ द राइट वन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज़ द रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज़। करेक्ट सीक्वेंस बताएं सेल साइकिल के फेजेस की। ऑप्शन फोर इज़ द राइट वन। पहले G1 होता है, गैप वन या ग्रोथ वन, देन S सिंथेसिस, देन G2 एंड देन M। ऑप्शन फोर इज़ द राइट वन, G1, S, G2 एंड M। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज़ इनकरेक्ट। ये पूछ रहा है नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए इनकरेक्ट है? सबसे पहले ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, यस इट इज़ द करेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, दैट इज़ आल्सो करेक्ट। Central cell develops into the endosperm, that is also correct. Option 4 is the wrong or incorrect. Ovules develop into embryo sac, no। ओव्यूल्स जो हैं वो सीड में डेवलप होते हैं। ऑप्शन फोर इज़ द राइट वन। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम? फ्लोएम में जो शुगर की मूवमेंट होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है? नॉन मल्टी डायरेक्शनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड और बाई डायरेक्शनल। ऑप्शन फोर इज़ द राइट वन, बाई डायरेक्शनल। It is upward as well as downward movement of sugar within the phloem. Option 4 bidirectional is the right one. In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. कुछ प्लांट्स में जो फीमेल गैमीट है वो डायरेक्टली डेवलप होता है
एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी, पार्थिनोकार्पी, सिनगेमी और पार्थिनोजेनेसिस। ऑप्शन 4 इज द राइट वन, पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ female gamete into embryo without fertilization is known as parthenogenesis. So option 4 is the right one, parthenocarpy. It is the process. Persistent nucellus in the seed is known as, सीड में जो persistent nucellus होता है उसको क्या बोलते हैं? It is known as perisperm. Option 2 is the right one, perisperm. Select the correct group of biocontrol agents. नीचे दिए गए जो एजेंट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कौन सा करेक्ट ग्रुप है? मीन्स सब के सब जो हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स वो हैं जो पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन, ट्राइकोडर्मा, बेक्यूलोवायरस, बेसिलस, थर्नीजेनेसिस। ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. Select the incorrect statement regarding inbreeding. Inbreeding increases homozygosity. It is a correct. Increase करती है homozygosity inbreeding. Inbreeding is essential to evolve pure lines in any animals. That is also correct. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity. That is also correct. Option 4 is the incorrect. Inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. That is the incorrect. इसमें जो इनब्रीडिंग है वो accumulate नहीं करती सुपीरियर जीन्स, और जो अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं वो भी एलिमिनेट या रिमूव नहीं करती. सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन और इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? नीचे दिए गए स्टेटमेंट से माइटोकॉन्ड्रिया के से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. सबसे पहला, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. आउटर जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होता है टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. मीन्स ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, इनके लिए वो परमिएबल होता है. ऑप्शन 2, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन. दैट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एंजाइम्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, ना नहीं के आउटर मेम्ब्रेन में. थर्ड है, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स. यस, इट इज़ कन्वोल्यूटेड एंड इट इज़ नोन एज क्रिस्टी. ऑप्शन 4 है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेंस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स. यस, होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को अपना सर्कुलर डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स भी होते हैं. सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया. जाइलम ट्रांसलोकेट्स. जाइलम कौन सी चीज़ें ट्रांसलोकेट करता है? वाटर ओनली, water and mineral salts only, water, mineral salts and some organic nitrogen only. या ऑप्शन 4 है, वाटर, मिनरल salts, some organic nitrogen प्लस हार्मोन्स. सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. जाइलम हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल salts भी, वाटर एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी. चारों चीज़ें ये वाटर ट्रांसलोकेट करता है. सेल्स इन जी नॉट फेज. सेल्स जब जी नॉट फेज में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? एग्जिट द सेल साइकिल से निकल जाते हैं. इंटर द सेल साइकिल में दाखिल होते हैं. सस्पेंड करते हैं सेल साइकिल को, सेल साइकिल जो चल रही है उसको ख़त्म करते हैं या टर्मिनेट करते हैं. तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट वन, एग्जिट द सेल साइकिल से निकल जाते हैं और रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए. वापस दोबारा सेल साइकिल को ज्वाइन भी कर सकते हैं. सो ऑप्शन 1 इज़ द राइट वन, एग्जिट द सेल साइकिल.
Which of the following statements given below is not true about formation of annual rings in trees? कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन के लिए ट्रू नहीं है? सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन्स. एनुअल रिंग्स जो हैं वो टेम्परेट रीजन्स की टेम्परेट रीजन के ट्रीज़ में प्रोमिनेंट ज़ाहिर नहीं होते, जबकि होते हैं. सो दैट इज़ अ नॉट ट्रू रिगार्डिंग एनुअल रिंग्स फॉर्मेशन. What map unit centimorgan is adopted in the construction of genetic maps? So option 3 is the right one. Unit of distance between genes on chromosomes representing 1% crossover. Representing only 1% crossover. That is the centimorgan or map unit. Theobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out. थियोबैसिलस एक ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है, केमोऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन आती है, नाइट्रिफिकेशन होती है या डीनाइट्रिफिकेशन होती है? सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन. थियोबैसिलस जो है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो डीनाइट्रीफाई करते हैं, और इसके साथ जो स्यूडोमोनास हैं, स्यूडोमोनास आल्सो हेल्प इन डीनाइट्रिफिकेशन. Which of the following ecological pyramids is generally inverted? कौन से इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं जनरली इन्वर्टेड होते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, नो. पिरामिड ऑफ एनर्जी, नो. पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, नो. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी. राइट वन. ऑप्शन 4 है इसका राइट. जो पिरामिड ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं वो होते हैं जनरली इन्वर्टेड, जिसमें प्रोड्यूसर्स कम होते हैं और कंज्यूमर्स ज़्यादा होते हैं. सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज़ द राइट वन. प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन. जिसमें जो ओव्यूल्स डेवलप होते हैं वो इनर वॉल ऑफ द ओवरी या पेरिफेरल पार्ट पे होते हैं, उसको कौन सा प्लेसेंटेशन है? बेसल, एक्साइल, पेराइटल और फ्री सेंट्रल. सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. जो ओवरी के पेरीफ्री पार्ट में होते हैं उसको पेराइटल बोलते हैं. एंड द पपाया इज़ द एग्जांपल ऑफ पेराइटल प्लेसेंटेशन. Which of the following protocols did aim for reducing emission of chlorofluorocarbons CFCs into the atmosphere? कौन से इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल में ये एम किया गया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की इमिशन है उसको एटमॉस्फेयर में कम किया जाएगा? सो द ऑप्शन वन इज़ द राइट वन. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये तय किया गया था कि CFCs जो हैं जिसकी इमिशन है उसको कम किया जाएगा. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ द राइट वन. What is the fate of the male gametes discharged in the synergid? क्या किस्मत होती है मेल गैमेट्स की जो डिस्चार्ज, मेल गैमेट्स प्लूरल है, डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, जो सिनर्जिड में डिस्चार्ज होते हैं? सबसे पहले हमें सवाल को समझना चाहिए अच्छे तरीके से, उसके बाद ही ऑप्शंस को देखना चाहिए और अच्छे तरीके से हल करना चाहिए. यही तरीका होता है MCQ सॉल्व करने का. सो सबसे पहले वन फ्यूजेस विद एग, अदर डीजेनरेट्स, नो. ऑल फ्यूज विद एग, नहीं. वी नो के मेल गैमेट्स जो होते हैं और जो एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होते हैं, उसमें होती है डबल फर्टिलाइजेशन और 2 मेल गैमेट्स होते हैं या 2 स्पर्म सेल्स और न्यूक्लियाई होते हैं. वन फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन 4 इज द राइट वन. वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई. वी नो एक एग से मिलता है और एक जो है सेंट्रल या सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है और एंडोस्पर्म बनाते हैं और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है. 2 टाइम्स जो है मेल गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज डबल फर्टिलाइज. सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन फ्यूजेज विद एग, अदर फ्यूजेज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई.
What is the site of perception of photoperiod necessary for induction of flowering plants? कौन सी साइट ऑफ परसेप्शन है फोटो पीरियड के लिए जो नेसेसरी है या हेल्पफुल रहेगी इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में? सो लीव्स आर द साइट ऑफ perception of photoperiod. Option 4 is the right one, leaves. Select the correctly written scientific name of mango, which was first described by Carl Linnaeus. कौन सा करेक्टली साइंटिफिक नेम है मैंगो का? सो ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन, मैंगीफेरा इंडिका लिन, जो लिनियस ने खुद दिया था, मैंगीफेरा इंडिका लिन. ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by. So it is talking about glycolysis, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग 1 ATP. और ये कौन से एंजाइम की मदद से होता है? So option 2 is the right one, hexokinase. Hexokinase helps glucose to convert glucose 6-phosphate में. Option 2 is the right one, hexokinase. Drug called heroin is synthesized by. Drug heroin जो है वो कौन synthesize होती है किससे? Option 2 is the right one, acetylation of morphine. Morphine की acetylation होती है. Which of the following is true for golden rice? Golden rice के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू. इट इज़ विटामिन ए एनरिच्ड. गोल्डन राइस आर विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डेफोडिल, जिनमें जीन शामिल किया गया है डेफोडिल का. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन. Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because Pinus जो सीड्स हैं वो फंजाई की एसोसिएशन के बिना जर्मिनेट ही नहीं होते, क्योंकि इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजी. इनको ऑब्लिगेट या टोटल एसोसिएशन होती है माइकोराइजी की, जो हेल्प करते हैं उनको जर्मिनेशन में. ऑप्शन 2 इज़ द राइट वन. Which of the following features of genetic codes does allow bacteria to produce human insulin by recombination or recombinant DNA technology? कौन से फीचर्स जो हैं जेनेटिक कोड्स को अलो करते हैं बैक्टीरिया को कि वो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करे बाय RDNA टेक्नोलॉजी? तो जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सली और नियरली यूनिवर्सल. ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. जेनेटिक कोड जो है वो प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स और बैक्टीरिया का वो यूनिवर्सली सेम होता है, मोस्टली सेम है. इसी वजह से वो बैक्टीरिया को एबिलिटी है या बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव सेम जेनेटिक कोड. सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट वन. जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल. थैंक यू. It is request to you people, please subscribe for more videos like this, and they will help you to acquire your desired goals. Thank you.